एक जंगल में एक खूबसूरत से पेड़ पर गुरु नाम का एक कौवा रहता था। गुरु बहुत ही गुस्से वाला है और उसका कोल्ड ड्रिंक्स का व्यापार है। ऐसी तपती गर्मियों में आसपास के सभी पंछियों को ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स बेचता रहता था। उस सारे जंगल में सिर्फ गुरु ही कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था, इसलिए उसे खुद पर काफी घमंड था। अरे रे रे, ये धूप थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गुरु भाई, एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो दो मुझे। हाँ हाँ, ले लो कूनी कबूतर, लेकिन ये 100 रुपए का है। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है कूनी कबूतर और गुरु से ऐसा कहता है, अरे बाप रे, एक कोल्ड ड्रिंक के 100 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है गुरु भाई, मैं इतने नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो यहाँ से चले जाओ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। प्यास तुम्हें लगी है, इतनी तेज धूप में प्यास से ही घूमना है तो यहाँ से चले जाओ। वो बातें सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाता है कूनी कबूतर, इसलिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर गुरु के हिसाब से 100 रुपए दे देता है उसे। ऐसे था गुरु कौवे का व्यापार, दूसरों की जरूरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके ज्यादा दाम में कोल्ड ड्रिंक बेचता रहता था। अब वहाँ के पंछियों के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए गुरु से ही खरीदते थे। आज भी धूप काफी तेज है, इसका मतलब आज भी मेरा व्यापार अच्छा होगा। ऐसे कहते हुए अपने व्यापार को शुरू करता है गुरु कौवा। आओ पंछियों आओ, आकर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो। इस धूप से लड़ने के लिए मेरी कोल्ड ड्रिंक से बेहतर दवाई और कुछ नहीं है। आओ पंछियों आओ। ऐसे समय में वहाँ पर दूर से सफर करके थक कर आया हुआ एक पप्पू नाम का चिड़िया आता है। ऐसे पप्पू चिड़िया भी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए गुरु कौवे की दुकान पर जाता है। जल्दी से मुझे ये कोल्ड ड्रिंक दीजिए कौवे भाई, मैं ये धूप और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लगता है ये कोई नया आया है इस जंगल में, इसीलिए दाम पूछने से पहले ही कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। ऐसे सोचते हुए अपना दाम बताए बिना ही कोल्ड ड्रिंक दे देता है। पप्पू चिड़िया को गुरु कौवा उस कोल्ड ड्रिंक को अच्छे से पीकर खत्म करने के बाद, मेरी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक सुकून से पी गए हो ना चिड़िया, अब मेरे पैसे दो, सिर्फ 200 रुपए। वो बातें सुनकर पप्पू हैरान हो जाता है और गुस्से में ऐसा कहता है, कहीं पर भी क्या ये कोल्ड ड्रिंक का दाम इतना ज्यादा होता है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो बात सुनकर गुरु हंसते हुए अपने व्यापार के बारे में बताता है। यहाँ के किसी पंछी से भी पूछ लो, ये कोई भी मेरे दाम से इनकार करते हैं। ऐसे कहते हुए वहाँ के पंछियों से बात करवाता है गुरु। तब पप्पू चिड़िया को गुरु कौवे के व्यापार के बारे में पता चलता है। तुम्हारे पास जो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स है, वो देखकर ही ना तुम इतना अकड़ते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए वहाँ की नदी के पास जाकर कुछ बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करके उनसे एक गन्ने के रस की मशीन को बनाता है पप्पू चिड़िया। ऐसे उसे किसी भी बिजली की मदद के बिना और किसी भी ईंधन की मदद के बिना सिर्फ नदी के बहाव से ही चलाने वाली मशीन बनाता है। ऐसे ही जंगल में मिलने वाले गन्ने लेकर आकर गन्ने का जूस बनाता है।
आओ पंछियों आओ, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लो। सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके जेब के लिए भी। सिर्फ 10 रुपए ग्लास। वो बात सुनते ही वहाँ के सारे पंछी पप्पू के पास दौड़ लगाते हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने के लिए। ऐसे पप्पू का व्यापार अच्छे से चलता है। मेरे पास ही है कहकर किसी भी बात पर घमंड दिखाओगे तो एक ना एक दिन मेरी ही तरह कोई आकर सारा घमंड छुट कर देगा गुरु कौवे। उसके बाद क्या करना चाहिए गुरु को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए अपनी दुकान को बंद करके वहाँ से चला जाता है।